आइए हम ऊपर चलते हैं और अक्कासर गांव के जो फसलें हैं और सरसों है वो उनको दिखाते हैं। अक्कासर गांव का मगरा जो सबसे बेस्ट फसलों के लिए ज़मीन मानी जाती है। ये देखिए चारों तरफ से मगरे के, इसको मगरा बोला जाता है। और चारों तरफ से ये देखिए सरसों की खेती, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। ये अक्कासर के टॉप ज़मीनों में मानी जाती है। ये पूरा मगरा की सरसों है। और वहाँ तक है, दिख रहा है ना। ये अपने अक्कासर से वैसे बहुत ऊंचा एरिया है, लगभग 100-150 फुट हाइट है। यहाँ अक्कासर से ऊंचा है ये 100-150 फुट एरिया। मगरा है ये, इसको मगरा क्यों बोलते हो आप? ये अपने अक्कासर गांव से और मतलब इधर से देखें तो एरिया सबसे ऊंचा एरिया है। और ज़मीन भी पक्की है, यहाँ पत्थर वाली ज़मीन भी है और लाल मिट्टी भी है, बहुत बढ़िया ज़मीन है। ऊंचाई की वजह से मगरा बोलते हैं? हाँ, ऊंचाई की वजह से बटेरे ही बोलते हैं। अब हमें तो पता नहीं है कितने क्या बोलते हैं, वैसे कहते हैं जो ऊंची ज़मीन होती है उसको मगरा ही बोलते हैं। धन्यवाद। ये अपने कोकणों का फील्ड है वैसे पूरा। ये देखो, ये इनके परिवार का और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी का ये एक ही जगह ये इनके खेत हैं। और बाकायदा वैज्ञानिक पद्धति से ये लोग खेती करते हैं, न कि मतलब पहले लोग करते थे ना खेती कि बा दी और कर दी। अभी बीज और ये सब अच्छी तरह से लाके और पूरे अच्छे तरीके से खेती करते हैं, तभी बम्पर फसलें होती हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं वीके मालिया, आवाज़ न्यूज़ चैनल, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल। आइए हम अक्कासर गांव के दो नवयुवक किसानों से मुलाकात करते हैं कि उन्होंने इस खेती के मतलब खेती को, फसलों को कितना ऊपर लेके गए हैं और कि अपने तरीके से, यानी कि स्वीज तरीके से ये खेती करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनके चारों तरफ ये जो सरसों है, ये चारों तरफ की सरसों है, इन सरसों में इन्होंने क्या किया है कि चारों तरफ मतलब इतनी बड़ी बड़ी सरसों, और ये सरसों की खेती ही क्यों करते हैं? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद जी आवाज़ न्यूज़ का, आप यहाँ पे पधारे। मालिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो ऐसा है कि राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट मालिया जी हमारे सरसों रहती है। जैसे आपको भी पता होगा, सबको पता है कि राजस्थान का 40% उत्पादन राज्य है वो राजस्थान ही है सरसों का। सरसों के अंदर सबसे बेस्ट है। और रही बात दूसरी, इसका दूसरा ये है कि इसके अंदर मतलब खर्चा सबसे दूसरी फसलों से इसमें कम है। ठीक है। इसका 1000 रुपये में वही हो जाती है। ट्रैक्टर वैक्टर का, डीजल का, वो तो सबका सेम रहता है, सब फसल का। चना है, कनक है, उसमें सब में इसका सबसे नीचे रहता है, मतलब कम खर्चा। और एक इसके अंदर मान लो जैसे हाइब्रिड बीज बोते हैं तो इसके अंदर बहुत कम चांस है कि जैसे अभी तक इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई मतलब रोग नहीं आते। और जैसे चना है उसमें एक तो किसान के लिए मेहनत होगी, खरपतवार ज़्यादा निकालना पड़ेगा। इससे एक तो अपने खेतों की खरपतवार मिटा सकते हैं जल्द से जल्द, और इसकी उपज भी अच्छी आ रही है, ऐसी बात नहीं है राजस्थान के अंदर। और ये तो वैसे भी इलाका मगरे का बोला जाता है, हमारे अक्कासर में सबसे बेस्ट है। हमारे नहीं, सबके भी बेस्ट है यहाँ पे फसलें। तो इसका वैसे भी एवरेज 7 मिनिमम रहता है, मिनिमम सरसों का एवरेज 7 रहता है। तो इसलिए हम ज़्यादा सरसों ही बोना चाहते हैं, क्योंकि कणक भी बोते हैं, लेकिन 10वें महीने तक अगर सरसों का बीजान हो जाए तो हम सरसों ही बीजान करते हैं, क्योंकि इसका बढ़िया उत्पादन है एक तो। और रही बात, अब ये जो कोरोना के बाद इसका डिमांड भी ज़्यादा हो गई थी सरसों के तेल की, उसकी वजह से थोड़ी बिजाई ज़्यादा कर ली। और ये सबसे ईजी भी आती है वैसे देखने के लिए, तो सर्दी के लिए है थोड़ी हार्ड, लेकिन सबसे ईजी यही है खेती। अक्षय कुकड़ा जी, आप बताइए कि ये आप सरसों में कौन सी तरह का ऐसा बीज लाते हो, ये कहाँ से लाते हो कि इतनी बड़ी बड़ी ये मतलब ताल सुनी है आपके सरसों हो गई? देखो, बीज का तो ऐसा है कि कोई सा भी हो, अगर टाइम से बीजान कर रखा है तो बहुत बढ़िया होता है। लेकिन हाइब्रिड है आज की टाइम अपने देखें तो, पहले लोग नरमा भी, कॉटन भी बीजते थे, वो नॉन हाइब्रिड बीजते थे, उसमें रोग बहुत ज़्यादा पड़ते थे। अभी सरसों में भी क्या है, हाइब्रिड बीज आने लगे। पहले हमने भी फूसा गोल्ड बीज रखी है, सब बीज रखी है। अभी भी हमने वेराइटी है, कम से कम 4-5 वेराइटी बीज रखी है। अभी इसमें अपने पाइनर और राजधारा, शक्तिवर्धक, स्टार 10-15, 2-3 तरह की वेराइटियाँ बीजी है, चेक भी करेंगे।
और लेकिन इसमें मेन बात यही है, टाइम की है। वैसे तो हम देखें तो हम भी खुद भी लंबे ही हैं, तो सरसों भी लंबी होगी कोई वो वाली। ये यूरिया है ना, क्या है कि सरसों में देते देते थोड़ी थोड़ी हमारे अंदर भी आ गई, तो इसकी वजह से बढ़ते जा रहे मेन रोल इसमें यूरिया का इस नहीं, बार। ऐसा मैंने देखा है, लंबाई वाली तो कोई बात नहीं है। आपके परिवार में भी कोई मेरे को नाटा आदमी दिखा नहीं, सभी लंबे ही हैं, लेकिन नॉर्मल वैसे देखें तो सरसों ही आपकी होड़ करने लग गई। सरसों नहीं, ये होती दिख रहा नहीं है इस बार बारिश का इतना अच्छा कमाल हुआ है कि बारिश ने भी साथ में ऐसा कमाल कर दिया कि ये हमारे दिख रहे नहीं है, ये 6.5 के हैं, तो फिर भी सरसों जा रही है 8 के पास। मेन रोल इसमें यूरिया का है। इस बार हम भी सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि किसानों को यूरिया पहुंच करनी चाहिए। इस बार यूरिया की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लेकिन देखो जो जागरूक किसान है वो तो एडवांस में डला लेता है, जो छोटे किसान उनको नहीं मिल पाती है, लेकिन इसमें यूरिया का बहुत ज़्यादा योगदान है। अभी ये देख सकते हो आप, थोड़ी बहुत जैसे ये आगे की है, इसमें अगर अपने यूरिया वैसे तो ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, पर कट्टा भर तो आज के टाइम में खाद बीज के बिना नहीं हो पाती साहब। हम भी खुद बहुत कम फर्टिलाइजर ही यूज करते हैं, जहर तो कोई यूज ही नहीं करते, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत खाद बीज की जरूरत, क्योंकि डीएपी हमें किसानों को इस बार मिली नहीं शुरुआत में, तो यूरिया भी नहीं देंगे तो फिर कैसे बने। ये तो इस बार प्रकृति का अच्छा है कि नेचर की वजह से बारिश होगी, बढ़ गई सरसों, इसीलिए आप लोग भी आज आ रहे हो इंटरव्यू लेने के लिए, आपका भी धन्यवाद है। लेकिन थोड़ी बहुत तो डालनी पड़ेगी साहब हमें। नहीं, ये आपने केवल 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 ये इतनी अच्छी ज़मीन है आपके मगरे की, अक्कासर के मगरे की ज़मीन इतनी अच्छी है, लेकिन इसमें केवल आप ये इसको ही सरसों को ही क्यों चूज़ किया है? वो तो देखो कि हमारे बड़े एक बात कहते थे कि भाव और भार दोनों साथी होते हैं, तो भाव भी पिछली बार बढ़िया मिले थे और इसका वजन भी है वो बढ़िया बैठ रहा है। 5-6 कुंटल लगभग 5 का औसत माने तो भी 6,000 के भाव रहते हैं, तो बढ़िया इनकम आ जाती है किसान की। तो किसान वही देखेगा कि इनकम बढ़िया आनी चाहिए। और बीजान तो हमने भी सारा किया है, मेथी भी बीजान की हुई है, कनक भी बीजान की हुई है। इसमें एक खर्चा कम है, एक काश्तकार आता है उसके भी खर्चा कम लगता है, तो वो क्या है कि परिवार दोनों साथ साथ में चले तभी बढ़िया होता है। अभी चने की और पहले बीजान करते थे, उनमें लट्टे पड़ती है, कभी काश्तकार ड्रम के लगते हैं, कभी कुछ पड़ते हैं। इसमें लमसम नॉर्मल रोग पड़ते नहीं, अगर पड़ता है तो एक सफ़ेद रोड़ी होती है वो पड़ती है, उसके अंदर मेन को जेब की स्प्रे हो जाती है, तो वो मतलब वो भी टाइमली, अगर अपने जैसे अब बारिश आई, अभी चांस रहेगा जनवरी के लास्ट में इसका सफ़ेद रोली का। जो आगे की है उनकी तो फलियाँ बन चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन को जेब और इसकी ये आती है एंटीबायोटिक जो भी है, ये मिक्स आती है, 2 स्प्रे हो जाती है सफ़ेद रोली की, और कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो इसमें ज़्यादा प्रकोप नहीं रहता हाइब्रिड बीजों में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमेश जी कुकड़ा, अक्षय कुमार जी, नवयुग मतलब नवयुग किसानों से हमारी बातचीत हुई। तो आप दोनों ये आवाज़ चैनल जो ग्रामीण चैनल चल रहा है अभी, किसानों के बारे में बहुत कुछ बातें हो रही है, तो इस चैनल के बारे में भी आप कुछ 2 शब्द कहिए। जी, चैनल की हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर के लिए आप किसानों को जागरूक करने के अंदर आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इसके अंदर, और हम आपको सलूट करते हैं इसलिए क्योंकि आप खेतों में जा के इंटरव्यू ले रहे हो, फसलें देख रहे हैं, तो इससे किसान जागरूक होएंगे। और आजकल सारे जॉब नहीं लग सकते, तो खुद का स्टैंड खड़ा करना भी ज़रूरी है। तो इसमें जो नवयुवक है, जो पहले कहते थे खेती करेगा क्या, ये करेगा, ज़मीन चाहे कम हो कुछ भी हो, उसमें उपज डबल लेने लगे, तो उससे आज एक तरह के युवा शक्ति है वो जागरूक होएगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी भी भाइयों से सबसे अपील है, हमारे मालिया साहब है यहाँ के अक्कासर के, इनका आवाज़ न्यूज़ चैनल है, इसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और ये हमारी आसपास की खबरें सारी जो भी है पूरे एरिया की कंट्रोल करते हैं और देते हैं सारी न्यूज़ें। लाइक और शेयर भी करो, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दो, इनका चैनल यूट्यूब है, आवाज़ न्यूज़ पीके मालिया नाम से यूट्यूब पे, उनको सब्सक्राइब कर दो। ये हमें आगे लेके जाएंगे, हमें इन्हें आगे लेके जाना है, क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल है वो तो यहाँ आ नहीं सकते। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये चैनल तो बड़े ही हैं, छोटे नहीं हैं, लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ये यहाँ अपने बीच के हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नहीं, ये किसानों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको, इनके अंदर भी ये किसानी कौम का खून है, तो इनको अच्छा लगता है यहाँ आने में, घूमने में। बाकी वो शहर के होते हैं तो वो उस हिसाब से होता है थोड़ा। और न्यूज़ चैनल तो ये भी छोटा क्यों है, बड़ा है उनसे, और आगे भी प्रगति करेगा। तो मालिया साहब को आप सब्सक्राइब करो, हम भी सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हो सारे खुद आए हैं चला के, सबके ऐसा नहीं है इनको कुछ, मतलब ये सबके दिलों में दिल से मतलब खेती को चाहते हैं, इसीलिए आए होंगे। आज यहाँ से निकल रहे थे तो इन्होंने कहा सरसों का लिया इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। सरकार से भी मेरी यही गुजारिश है कि एग्रीकल्चर विभाग और
राजस्थान गवर्नमेंट है वो किसानों की तरफ एक विशेष ध्यान दें और किसानों को अनदेखा न करें। धन्यवाद।